हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगनर्स की एक और वीडियो के साथ। अगर आपने इससे पहले की जो हमारी वीडियो है हाउ टू एक्सेस टेक्निकल चार्ट्स वो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उसी वीडियो की कड़ी है। और आगे आने वाली वीडियोस भी एक सीरीज का हिस्सा है, टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगनर्स। और फिर वो स्टूडेंट्स जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सुपर क्लास के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वो तो एडवांसमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे टीचर्स जो हैं वो उनको पूरा टेक्निकल एनालिसिस करना भी सिखाते हैं। साथ उस क्लास के अंदर एग्जाम भी हैं, ताकि जिस स्टूडेंट को नहीं आता तो वो एग्जाम के अंदर पास या फेल होता है तो वो मार्किंग भी दी जाती है। और एक पूरा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, पूरा एक सिलेबस बनाया है उस क्लास का। तो आपने ज्वाइन करना हो तो 0336 4444 088 सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको तमाम तफसीलात प्रोवाइड कर दी जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो है चार्ट्स का जो लेआउट है उसको कैसे समझा जाए। चार्ट्स के ऊपर जो इतनी सारी चीजें आपको नजर आ रही होती हैं, जब आप स्क्रीन अपने सामने खोलते हैं तो कौन सी चीज क्या काम करती है उसके ऊपर हम आज की सारी वीडियो को लेके चलते हैं। तो ये बेसिकली हमारे सामने हमारे टेक्निकल चार्ट्स ओपन हो गए। पिछली वीडियो में आपको 4 वेबसाइट्स बताई थी, उसी में से एक वेबसाइट का हम इस्तेमाल करते हुए आज की वीडियो में काम कर रहे हैं। जब ये चार्ट की वेबसाइट हमारे सामने खुलती है तो आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे मुझे नंबर्स नजर आ रहे हैं, कैंडल्स नजर आ रही हैं, लाइंस नजर आ रही हैं, कर्सर नजर आ रहा है। फिर ये ऊपर इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं, ड्राइंग टूल्स हैं, किस किस चीज का क्या क्या काम है आज की वीडियो में हम समझते हैं। सबसे पहले टॉप से शुरू करते हैं। हमारे सामने जब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं तो टॉप के ऊपर हमारे पास KC 100 लिखा हुआ है। ये बेसिकली आपका सिंबल सर्च है कि किसी भी स्टॉक को आपने सर्च करना है या KC 100 को सर्च करना है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंबल सर्च का मेरे पास ऑप्शन ओपन हो चुका है। स्टॉक यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम। GAL लिखूंगा मैं, गंधारा ऑटोमोबाइल्स। जो ही क्लिक करूंगा ये मेरे सामने गंधारा ऑटोमोबाइल का चार्ट ओपन हो चुका है। एक और स्टॉक हम सर्च कर लेते हैं, ATRL। मैंने जो ही ATRL यानी कि अटक रिफाइनरी पे क्लिक किया तो मेरे सामने स्टॉक का चार्ट ओपन हो चुका है। अच्छा, तीसरा स्टॉक हम सर्च कर लेते हैं GHNI को। तो GHNI हमने लिखा यहाँ पे तो GHNI मेरे सामने आ गया। अब जरूरी नहीं है कि आप सिंबल सर्च करें, आप किसी भी स्टॉक का नाम भी लिख के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिटी फार्मा को। तो सिटी जो ही लिखा, आप देख सकते हैं कि मैंने CPHL नहीं लिखा, सिटी फार्मा लिखा, तो मेरे सामने चार्ट आ गया। तो इस तरीके से आप जो भी स्टॉक का या KC 100 का चार्ट खोलना चाहें इस सिंबल सर्च से खोल सकते हैं। उसके बाद हम जरा मजीद आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ नंबर्स और कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। अब ये क्या चीज है? ये है बेसिकली टाइम फ्रेम्स। अलग अलग टाइम फ्रेम्स यहाँ पे हमारे सामने जो आ रहा है, पेंसिल की मदद से मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली और मंथली। ये बेसिकली अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं जिसके ऊपर अलग अलग तरीके की वर्किंग की जाती है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। अब ये टाइम फ्रेम किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, ये एक एरो आपको नजर आ रहा है। इस एरो पे जो ही क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आपके सामने पूरा मेन्यू बार खुल चुका है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सबको स्टार करके रखा हुआ था ऑलरेडी, मैं स्टार हटा देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे सामने आएगा वो डेली का चार्ट आएगा। आप देख सकते हैं सब चीजें हट गई हैं, और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेरे सामने डी लिखा हुआ है यानी कि डेली। अब इस डी को हम खोलेंगे तो उसके बाद दोबारा हम क्लिक करेंगे 15 मिनट 5 मिनट्स पे, तो ये 5 मिनट्स के जो है वो चार्ट मेरे पास ओपन हो गया। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो एक कैंडल है वो 5 मिनट की कैंडल है। अब वो कैंडल का क्या स्ट्रक्चर होता है इंशाल्लाह ताला वो हमारी जो थर्ड वीडियो आएगी उसके अंदर आपको पूरा मैं कैंडल का फ्रेम समझाऊंगा और कैंडल की वर्किंग आपको समझाऊंगा। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ लेआउट के ऊपर है। तो इसके बाद मैं दोबारा क्लिक करूं और फिर मैं दोबारा जाऊं 2 आवर पे, तो ये मेरे पास 2 आवर का टाइम फ्रेम ओपन हुआ है। लेकिन बार बार क्लिक करने से अच्छा है कि हम इसको स्टार करके रख लेते हैं, कि जो भी हमारे मेन टाइम फ्रेम्स हैं उसको जब हम स्टार कर लेते हैं तो बार बार मुझे मेन्यू बार नहीं खोलना पड़ता। आप मेन्यू बार खोल के भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसानी के लिए कि आपको बार बार ना खोलना पड़े उसके लिए हम यहाँ पे सर्च कर जो स्ट्रक्चर है जो हमारा टाइम फ्रेम है उसको हम पहले ही ऊपर ले आते हैं। तो डेली पे मैं जो ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये डेली का चार्ट खुल गया। एम पे क्लिक करूंगा यानी कि मंथली, तो ये मंथली टाइम फ्रेम मेरे पास खुल गया। 30 एम पे यानी कि 30 मिनट पे क्लिक करूंगा तो ये 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है मेरे पास ओपन हो गया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे अपने टेक्निकल चार्ट्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो ये दो कैंडल्स मुझे नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो कैंडल्स हैं वही एक तरीके से कैंडल्स मुझे ऊपर भी यहाँ पे नजर आ रही हैं। अब इस वाली कैंडल्स का क्या मकसद है? जो ही मैंने इस पे क्लिक किया आप देख सकते हैं एक और मेन्यू बार मेरे सामने खुल गया है। अच्छा, यहाँ पर मेरे सामने आता है बार्स, कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, लाइन एरिया, HLC एरिया, बेस लाइन, कॉलम्स। ये बेसिकली डिफरेंट तरह की आप समझ लीजिए कि कैंडल स्टिक्स ही हैं एक तरीके से। कैंडल स्टिक जो है उसका एक दूसरा रुख है, दूसरी तस्वीर है, और कुछ भी नहीं है। मैं क्लिक करके आपको समझा देता हूँ। ये मैंने लाइन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कैंडल्स जो है वो मेरी लाइन में तब्दील हो गई हैं। उसके बाद मैं दोबारा इसी मेन्यू पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे एरिया पे क्लिक किया तो ये एरिया बन गया। एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस पे जो ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक और मेन्यू बार खुल जाता है। मैंने हाइकेनाशी पे क्लिक किया तो ये हाइकेनाशी कैंडल्स खुल गई। लेकिन जो बेसिक नॉर्मल काम होता है बाय डिफॉल्ट वो कैंडल्स पे होता है, तो हम कैंडल्स पे ही इसको फिलहाल रखते हैं। लेकिन हाँ,
कैंडल्स का आपने जो जो अपना चार्ट है वो तब्दील करना हो तो कैंडल स्टिक चार्ट से आप लाइन चार्ट पे जाना चाहें, एरिया चार्ट पे जाना चाहें, बेस लाइन चार्ट पे जाना चाहें, वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मेरे सामने आ रहा है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स पे अब हम क्लिक करके देख लेते हैं कि इंडिकेटर्स का क्या काम है। इंडिकेटर्स पे क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक और पूरा मेन्यू बार ओपन हो चुका है, जो कि बेसिकली तमाम के तमाम इंडिकेटर्स ही हैं, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है, ये मेन्यू बार आपके पास खुल जाता है। अब इसमें से जो भी इंडिकेटर आपने लगाना है उस इंडिकेटर पे आप क्लिक करेंगे, या फिर आप सर्च बार में भी आके लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड इंडिकेटर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस आरएसआई, मैंने क्लिक किया आरएसआई, सॉरी आरएसआई को मैंने सर्च किया, ये मेरे सामने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया। जो ही मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने ये आप देख सकते हैं कि नीचे जो पर्पल लाइन नजर आ रही है ये बेसिकली आरएसआई का इंडिकेटर पुट हो चुका है। उसके बाद एक और इंडिकेटर हम लगा लेते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम भी एक बड़ा इंडिकेटर है। वॉल्यूम मैंने लिखा, ये मेरे सामने वॉल्यूम आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो मेरे सामने खुल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने इंडिकेटर्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पे अपने इंडिकेटर्स को हटा देते हैं और दोबारा हम कैंडल्स पे आ गए। उसके बाद जरा हम आगे बढ़ते हैं तो ये डी और ई नजर आ रहा है, ये बेसिकली मार्किंग है। इसको फिलहाल अभी हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने अंडू और रीडू का बटन है कि कोई भी आपने काम किया गलती से आपसे हट गया, डिलीट हो गया, तो आप उसको अंडू करेंगे वापस आ जाएगा, रीडू करेंगे तो वापस हट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से। अब नेक्स्ट हम इसी को मजीद आगे बढ़ के चलते हैं तो यहाँ पे सेव का एक ऑप्शन है, इसको हम आखिर के लिए रखते हैं कि सेव किस तरीके से होता है। यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसको फिलहाल हम इग्नोर करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारे पास आ जाता है सेटिंग का ऑप्शन, ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन, और ये हमारे सामने कैमरा का ऑप्शन है। अच्छा, कैमरा का जो ऑप्शन है वो बेसिकली इस चार्ट की तस्वीर लेने का है। आप देखते होंगे डिफरेंट सोशल मीडियाज पे, व्हाट्सएप पे काफी सारे चार्ट्स की आपको तस्वीर नजर आती है। तो जो ही हम कैमरा पे क्लिक करते हैं तो ये चार्ट की जो तस्वीर है ये देख सकते हैं आप। मैंने कैमरा पे क्लिक किया, डाउनलोड इमेज, तो ये जो पूरी इमेज मेरे सामने इस वक्त नजर आ रही है ये इमेज मेरे कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। उसके बाद ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, ये आपने क्लिक किया, ये फुल स्क्रीन हो गया, एस्केप मारेंगे ये हट जाएगा। ठीक है, फुल स्क्रीन से। उसके बाद अब हम आ जाते हैं चार्ट सेटिंग पर। ये सेटिंग पर क्लिक किया मैंने, ये चार्ट सेटिंग पे मैं आ गया। यहाँ पे हम शुरू करते हैं ऊपर से सिंबल से। ठीक है, अच्छा, अब सिंबल पे यहाँ पे मेरे सामने आ जाता है बॉडी, बॉर्डर्स, विक, ये अलग अलग तरीके के कलर्स हैं और ये पूरी कैंडल की एक बात हो रही है। इसको जरा मैं आपके साथ ही चेंज करता हूँ और हम फिर सेव की तरफ भी चलेंगे तो बेहतर आपको समझ आएगा। मैं इसका कलर जो है ब्राइट ग्रीन कर देता हूँ, और रेड वाली जो है हमारी कैंडल, उसका जो कलर है वो मैं टोमेटो रेड कर देता हूँ, बिल्कुल ब्राइट रेड। और उसके बाद बॉर्डर है हमारे, उसको हमने ब्लैक कर दिया। आप देख सकते हैं पीछे साथ साथ मेरे जो जो चेंज कर रहा हूँ मेरे साथ चेंज भी हो रहा है पीछे। इस बॉर्डर को मैंने क्लिक किया, रेड वाले को, उसको भी ब्लैक किया, आप देख सकते हैं ये ब्लैक हो गया। फिर हम विक जो है अपनी उसको ब्लैक कर देते हैं, ये ब्लैक हो गई। और रेड वाली जो थी हमारी उसको भी हम ब्लैक करते हैं तो ये चेंज हो गई। ओके किया। अब आप देखें पहले कैंडल्स का जो कलर था बाय डिफॉल्ट वो कुछ और था, अब हमारी कैंडल्स थोड़ी सी ज्यादा वाजे हो गई हैं। तो ये सेटिंग्स का करने का मकसद ये होता है कि जो आपका चार्ट है वो आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाए, बहुत ज्यादा आसान हो जाए, और बहुत ज्यादा उसके जो नंबर्स हैं, उसके जो कलर्स हैं, वो और ज्यादा आपके लिए वाजे हो जाए। तो यहाँ से हम सेटिंग्स को एक्सेस करते हैं, लेकिन जो ही मैं अपना जो माउस है उसका राइट क्लिक यूज करूंगा तो यहाँ पे राइट क्लिक यूज करूंगा, यहाँ पे भी मेरे पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है। सेटिंग्स पे मैंने क्लिक किया, सेम वही सेटिंग्स मेरे पास ओपन हो गई। उसके बाद स्टेटस लाइन है, इसको फिलहाल इग्नोर करें। स्केल्स हैं, इसको भी इग्नोर करें। कैनवस पे हम आ जाते हैं तो ये मेरे सामने सबसे पहले है बैकग्राउंड, जो कि है सॉलिड, इसको सॉलिड ही रहने देते हैं हम। अब यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन है, जो ही मैं इस पे लाइट ग्रे करता हूँ आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का कलर मेरा चेंज हो गया। मैंने ग्रीन किया, ये ग्रीन हो गया, डार्क ग्रीन किया, डार्क ग्रीन हो गया, लाइट ब्लू किया तो लाइट ब्लू हो गया, ब्लैक करते हैं तो ब्लैक हो जाता है। तो ये इस तरीके से आप अपना जो बैकग्राउंड है उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती हैं ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस, जो कि किसी काम की नहीं होती। जरा मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी लाइंस की बात है। ये इसको मैं जरा मोटा करूंगा तो ये आपके सामने नजर आ रहा है। ये लाइंस जो है इनका कोई अभी हमारे लिए कोई जरूरत नहीं होती, तो इसको हम नन पे कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं कि क्लियर हो चुकी है पीछे से लाइन। उसके बाद क्रॉस हेयर है, जो कि ये मैं कर्सर के साथ आप देख सकते हैं क्रॉस हेयर चल रहा है। इसको मैं अगर थोड़ा सा मोटा कर दूं तो आपको ये देखें, ये अब समझ आ रहा है। इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं तो ये ब्लैक हो चुका है, और उसको बाय डिफॉल्ट थिकनेस जो है बिल्कुल मिनिमल पे हम रखते हैं। उसके बाद वाटरमार्क है, फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए। टेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जो कुछ नंबर्स आ रहे हैं बेसिकली ये रेट्स हैं, ये रेट हैं, रेट के नंबर हैं, लेकिन ये बहुत छोटे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो चार्ट है वो आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा आसान और रीडेबल होना चाहिए, हर चीज वाजे होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो अभी काफी छोटे हमें नजर आते हैं, लेकिन हम यहाँ से इसका जो टेक्स्ट है सबसे पहले इसको पूरा ब्लैक कर देंगे, और इसका जो टेक्स्ट फॉन्ट है हम वो बढ़ा देंगे। जो ही मैंने 20 पे किया आप देख सकते हैं कि ये बढ़ के अच्छा खासा वाजे होगा। इसका जो मैक्सिमम नंबर है वो 40 है, ये आप देख सकते हैं 40 पे कितना बड़ा हो गया। उसके बाद मिनिमम जो है वो 10 है, लेकिन जो एक नॉर्मल नजर आता है आंखों पे वो 16 या 20 नजर आता है, तो अब हम इसको 20 पे रख के चलते हैं तो ये बहुत अच्छा हमें यहाँ पे नजर आ गए हैं हमारे नंबर। उसके बाद जो लाइंस है, नंबर्स के साथ ही कोई लाइन आपको नजर नहीं आ रही, आपको ये नजर नहीं आ रहा
कि कैंडल्स कहाँ खत्म हो रही हैं और नंबर्स कहाँ शुरू हो रहे हैं, तो उनके बीच में एक बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर को लगाने के लिए ये लाइंस काम आती हैं। इस लाइन पे सिर्फ और सिर्फ आपने इसको ब्लैक करना है और यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है उसको फुल कर देना। तो आप देख सकते हैं कि अब आपको नजर आ गया कि हमारी कैंडल का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ खत्म हो रहा है और नंबर्स कहाँ शुरू हो रहा है, बीच में एक बॉर्डर हमारे सामने ओपन हो गया। उसके बाद जो बाकी सारी चीजें हैं उसको इग्नोर करके ओके करेंगे तो ये हमारे सामने बेसिक हमारा चार्ट का लेआउट जो कि विजिबल टू आईज है और इजी टू रीड है वो हमारे सामने तैयार हो जाता है इस तरीके से। और ये जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि ये प्राइसेस हैं, इसको हम यहाँ से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जो हमारे माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है ये आपको सामने स्क्रीन पे मेरी देखेंगे तो स्क्रॉल जो ही मैं कर रहा हूँ तो ये मेरा चार्ट आगे पीछे हो रहा है। लेकिन मैं अगर इस स्क्रॉल को नंबर पे रख के करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं और साथ साथ कैंडल्स भी इसके ऊपर नीचे हो रही हैं। लेकिन अब मैं इसको बार बार ऊपर नीचे लेके जाऊंगा तो ये देखें आप, ये गायब हो गया। तो उसके साथ ही आपने सिर्फ और सिर्फ अपने माउस का राइट क्लिक यूज करना है, राइट क्लिक करके रीसेट चार्ट व्यू, तो ये पूरा का पूरा चार्ट आपका रीसेट हो जाता है। अच्छा, यहाँ से भी आप जूम इन कर सकते हैं, ये जो स्क्रॉल है आपका माउस का, यहाँ से भी आप चार्ट को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं जितना इसको छोटा करना चाहें। ये देखिए पूरा जूम आउट हो चुका है। उसके बाद ये जूम इन करते करते पूरी एक कैंडल पे भी आ जाता है। ये देखें ये सामने एक एक कैंडल आ गए। रीसेट करेंगे वापस रीसेट हो गया। तो एक तो हो गया माउस का स्क्रॉल। दूसरा हमारे सामने जो ही मैं नीचे लेकर आता हूँ आपके सामने ये कुछ तीन चार बटन नजर आ रहे हैं। देखें मैं ऊपर लेके गया तो हट गए, नीचे लेकर आया तो ये है जूम इन का बटन, ये है जूम आउट का बटन और उसके बाद ये है रीसेट का बटन। रीसेट करेंगे ये वापस रीसेट हो गया आपका चार्ट। उसी तरीके से यहाँ पर जो हमने स्क्रॉल किया था अपने प्राइस के ऊपर, वो अपने जो स्क्रॉल है उससे स्क्रॉल जो माउस का स्क्रॉल है उससे भी किया था, लेकिन हम इसको पकड़ के क्लिक करके भी ऊपर नीचे कर सकते हैं तो उससे भी हो जाता है। ये देखें क्लिक करके मैं पकड़ के ऊपर नीचे कर रहा हूँ अपने माउस को तो उससे भी ये ऊपर नीचे हो जाता है। बेसिकली ये जूम इन जूम आउट के काम आता है जहाँ पे चार्ट इजीली एक्सेस आपके लिए आंखों के लिए हो जाए, इजीली रीडेबल हो जाए। उसके बाद नीचे आते हैं हम, यहाँ पे पेंसिल की मदद से मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस के नीचे हम देखें तो यहाँ पर एक और मुझे सेटिंग का बटन नजर आ रहा है। पहले ऑलरेडी हम दो सेटिंग देख चुके हैं, एक और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है। उस सेटिंग पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सारी चीजों को छोड़ के फिलहाल हम यहाँ पे आ जाएं तो लेबल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, अब लेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं CPHL, ये रेड कलर में लिखा हुआ है जहाँ पे मेरा कर्सर है इस वक्त। CPHL 93.06 यानी कि CPHL सिंबल आ गया हमारे सामने। 93.06 उसका क्लोजिंग रेट है कि किस वक्त वो कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई है तो उसका क्या रेट है, वो करंट रेट हमें यहाँ पे शो हो रहा होता है 93.06। अब मैं इस पे सेटिंग पे क्लिक करूंगा, लेबल्स पे आऊंगा, सिंबल नेम लेबल जो ही हटाया तो आप देखें यहाँ पे पहले CPHL लिखा हुआ था वो गायब हो चुका है यहाँ से, क्योंकि मैंने उसका जो टिक है वो हटा दिया। इसी तरीके से लेबल्स पे आके सिंबल लास्ट प्राइस लेवल ये हटाया तो ये भी हट गया हमारे सामने। यहाँ पे लेबल ही नहीं आ रहा, कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं हो रहा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लगा हुआ होता है तो उसको हम वापस ले आते हैं ताकि एटलीस्ट हमें जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है वो हमारे सामने नजर आ जाए। उसके बाद लेवल पे क्लिक करके यहाँ पे हमारे सामने नेम लेवल भी आ गया। उसके बाद लाइन हम देख लेते हैं तो ये पतली सी लाइन आपको रेड कलर की नजर आ रही है और ये रेड कलर की इस वजह से है क्योंकि सिटी फार्मा आप देख सकते हैं आखिरी कैंडल जो है वो रेड में बंद हुई है, नीचे की तरफ बंद हुई है नेगेटिव साइड पे। तो इसीलिए ये जो जो लाइन है वो हमें रेड नजर आती है। अगर ये ग्रीन साइड पे बंद होता तो ये लाइन ग्रीन होती। तो इस लाइन पे क्लिक करेंगे, प्राइस लाइन ये हटा दिया तो ये गायब हो चुकी है। प्राइस लाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल गायब हो चुकी है। वापस सेटिंग पे क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट रहती है ये, तो उसको हमने उसी तरीके से रहने दिया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद अब हम नीचे आते हैं, सेटिंग्स हमने देख लिया। यहाँ पे दो दो ही मेन सेटिंग फिलहाल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर 11, 20, 2025, 10, 21 इस तरह के नंबर जो है वो नीचे साइड पे मुझे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। अब इन नंबर का जो मकसद है बेसिकली ये आपको दिन बताते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल हम डेली चार्ट के ऊपर हैं तो ये एक कैंडल का मतलब एक दिन है। जो ही मैंने कैंडल के ऊपर अपना कर्सर रखा है आप देख सकते हैं नीचे मेरे सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है 28 फरवरी 2025, जिससे मुझे इंडिकेट हो रहा है कि ये जो कैंडल है ये 28 फरवरी 2025 की है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 27 फरवरी 2025, फिर आगे बढ़ेंगे 26 फरवरी 2025, आगे बढ़ेंगे 25 फरवरी 2025। तो इस तरीके से हमें ये कैंडल नजर आती है। लेकिन अगर हम टाइम फ्रेम बदल दें तो क्या होता है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 15 मिनट ग्राफ के ऊपर। तो 15 मिनट ग्राफ पे चूंकि एक कैंडल 15 मिनट की होती है तो ये लास्ट कैंडल मुझे दिखा रहा है 28 फरवरी 2025 की तो कैंडल है ये, लेकिन 16 बज के 30 मिनट यानी कि शाम 4:30 बजे ये कैंडल बंद हुई है। उससे पिछली कैंडल 16 बज के 15 मिनट यानी कि 4:15 पे ये कैंडल बंद हुई है। 28 फरवरी की कैंडल लेकिन 16 बजे यानी कि 4 बजे बंद हुई है। उससे पहले हम जरा और पीछे चले जाएं तो ये 26 फरवरी 2025 की कैंडल है 13:45 की, यानी कि ये करीबन पौने 2 बजे की कैंडल बंद हुई है। तो ये क्लोजिंग रेट आपको बताता है। उसी तरीके से अगर मैं मंथली पे आ जाऊं तो ये जो कैंडल है ये 28 फरवरी 2025 को बंद हुई है मंथ की। उससे पहले वाली कैंडल 31 जनवरी 2025 को बंद हुई है। उससे पहले वाली कैंडल 31 दिसंबर 2024 को बंद हुई है। उससे पहले वाली 29 नवंबर 2024 को बंद हुई है। तो जिस जिस टाइम फ्रेम पे आप होंगे उस टाइम फ्रेम का जो क्लोजिंग कैंडल है उसका दिन आपको यहाँ पे नीचे पता चल रहा होता है। ठीक है, आपको बेसिकली दिन की इंडिकेशन होती है।
उसके बाद अब हम मजीद आगे बढ़ जाते हैं चार्ट्स पे। हमने करीबन करीबन आप समझ लीजिए कि 3/3 हिस्सा जो है हमारा ये पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से भी आगे आ गए, उसके बाद हम यहाँ से भी आगे आ गए। अब हमारे पास जो एरिया बचा है वो यहाँ से आगे ये वाला एरिया बचा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, और ये ड्राइंग टूल्स हैं। अब कौन कौन सी ड्राइंग इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, किस तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मेरे ऊपर रखता हूँ तो ये मेरे सामने क्रॉस नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो क्रॉस मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं डॉट पे क्लिक करूंगा तो ये एक डॉट में तब्दील हो गया। उसके बाद जो ही इस पे क्लिक करता हूँ तो ये एरो में तब्दील हो गया। बाय डिफॉल्ट क्रॉस यूज होता है, हम उसको फिलहाल क्रॉस पे ही रहने देते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, ये एक एरो नजर आ रहा है आपको लाइन के साथ, इस एरो पे क्लिक करेंगे पूरा मेन्यू बार आपके सामने देखें, पूरा मेन्यू बार खुल गया है। इसका जो यहाँ पे लाइंस नजर आती हैं वो ट्रेंड लाइन, रे, इन्फो लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, पैरेलल चैनल्स, पिच फोक, स्टिफ स्किप पिच फोक, ये सारी चीजें आपको नजर आती हैं जो कि बेसिकली आपके चार्ट्स के ऊपर जितने ड्राइंग्स हैं उस ड्राइंग को करने में आपको बड़ी मदद देती हैं। वो कैसे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये फिबोनाची पूरा हमारे सामने आ जाता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची ट्रेंड, फिबोनाची सारे जो चैनल्स हैं फिबोनाची के वो सब यहाँ पे आपको नजर आता है। उसके बाद हम नीचे आ जाए तो यहाँ पे पैटर्न्स, एक्स एबीसीडी, एबीसीडी पैटर्न्स, इलियट वेव, ये सारी आपको यहाँ पे नजर आ जाती हैं। उसके बाद नीचे आ जाए तो प्रोजेक्शन जितनी होती है, लॉन्ग प्रोजेक्शन, शॉर्ट प्रोजेक्शन, फिर ये सारे ड्राइंग टूल जिसमें ब्रशेज आ जाते हैं, एरोज आ जाते हैं, रेक्टेंगल आ जाते हैं, फिर ये टेक्स्ट आ जाता है। तो इसके अंदर जो बेसिक यूज होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसको अगर हम स्टार करके रख लेते हैं तो बार बार हमें मेन्यू पे जाके उसको खोल के फिर क्लिक करके फिर वापस आने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे ज्यादा ज्यादा जो यूज होते हैं या बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो मैं आपको बता दूं तो ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन के साथ ही आप देख सकते हैं स्टार का बटन है। जो ही मैंने स्टार पे क्लिक किया आप देख सकते हैं ये मेरे सामने ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। मैं आपको पेंसिल की मदद से बता देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है जो ही मैंने स्टार पे क्लिक किया। अब दूसरे स्टार पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसके साथ ही आगे यहाँ पे एक और चीज बढ़ जाएगी, चूंकि हमने अपने जो जो ड्राइंग टूल है उसको स्टार करके रख लेना है। हम यहाँ पे यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो आप देखें ऑलरेडी इसके बाद आगे बढ़ गई। फिर हॉरिजॉन्टल रे, उसको भी हमने स्टार कर लिया, वर्टिकल लाइन उसको भी हमने स्टार कर लिया, पैरेलल चैनल उसको भी हमने स्टार करके रख लिया। उसके बाद हम नीचे आते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम यूज करते हैं, हमने स्टार करके रख लिया। उसके बाद हम मजीद नीचे आते हैं तो ब्रशेस के अंदर यहाँ पे हमारे साथ जो यूज होता है वो एरो मेकर यूज होता है, हमने स्टार कर दिया, रेक्टेंगल स्टार करके रख दिया, और पाथ हमने स्टार करके रख दिया। सर्कल कभी कभार स्टार यूज होता है लेकिन हम स्टार करके रख देते हैं ताकि बार बार खोलना ना पड़े। उसके बाद हम मजीद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर हमने कुछ लिखना हो अपने चार्ट के ऊपर तो वो हमने स्टार करके रख दिया। तो बेसिकली जितने भी ड्राइंग टूल्स हैं आप देख सकते हैं कि ये ऊपर, और ये मैं इसको इजीली कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं नीचे रख दूं, मैंने नीचे रख दिया, मेरा दिल चाहता है मैं यहाँ रख दूं, मैंने यहाँ रख दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो डॉट्स हैं इसको पकड़ के क्लिक करना है और इसको आप कहीं भी इजीली मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने मूव कर दिया। उसके बाद अब मैं कोई भी ड्राइंग पकड़ता हूँ, मिसाल के तौर पे ये हॉरिजॉन्टल रे, जैसे ही किसी भी ड्राइंग के ऊपर आप आएंगे उसका नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल रे पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे नीचे आया हूँ। जो ही मैं क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं ये मैंने अपने माउस पे जो ही क्लिक करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल रे मेरे सामने छूट गई है, ठीक है। और साथ ही एक और यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे ऊपर नजर आ गए हैं, मैं फिलहाल इसको हटाता हूँ। अब हम वर्टिकल लाइन यूज करते हैं, ये मैंने किसी भी कैंडल पे आया वर्टिकल लाइन, ये मेरे सामने छूट गई, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और ड्राइंग यूज कर लेता हूँ, पैरेलल चैनल को। मैंने पैरेलल चैनल यहाँ से पकड़े, यूं लेके गया। अब आप देखें जब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं ये साथ साथ चलते जाएंगे। ये देखें मेरा हाथ हटा हुआ है लेकिन मैं साथ साथ इसको जो है वो पैरेलल चैनल को घुमा सकता हूँ। तो पैरेलल चैनल में 1 2, ये ऊपर गया 3, ये चैनल जो हम यूज करते हैं वो इस तरीके से चैनल्स बनते हैं। अच्छा, चैनल जो ही मैंने छोड़ा है तो आप ये देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे सामने खुल गए। अब इस ऑप्शन के अंदर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैंने इसको रेड कर दिया, मैं इसको ब्लैक करना चाहूँ मैंने इसको ब्लैक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट आता है वो फिल इस तरीके से हुआ हुआ होता है, उसको हम हटा देते हैं। तो आप लोग भी हटा दीजिएगा, हटा हुआ था तो पहले से इसलिए आपको नजर नहीं आया। उसके बाद ये 2 पिक्सल है, मैं इसको और मोटा करना चाहूँ, ये आप देख सकते हैं 4 पिक्सल्स हो गया। 1 पिक्सल पे बिल्कुल पतला हो गया, 2 पिक्सल बहुत अच्छा होता है, इजीली रीडेबल होता है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टाइल है उसका डैश लाइन हमने कर दी, उसका जो स्टाइल है वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और जो कि क्लिक हो नहीं रहा है जी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम यहाँ पे तो ये डॉटेड लाइंस हो गई। उसके बाद फिर क्लिक किया तो ये वापस लाइन हो गई, ये सेटिंग्स आ गई इसकी, वही सेटिंग्स जो हम बाहर से कर रहे थे वो सेटिंग्स आ गई इसके अंदर। उसके बाद हमने इसको लॉक कर दिया कि ये मूव ना करे, और ये हमने रिमूव पर क्लिक किया तो ये डिलीट हो गया। उसके बाद अब बाकी मुझे वर्टिकल लाइन को डिलीट करना है तो मैं कैसे करूँ, यहाँ पे तो ऑप्शन गायब हो गया, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लाइन पे देखें, वर्टिकल लाइन पे लेके आता हूँ तो वो जो कर्सर है जो क्रॉस है वो हमारा फिंगर के अंदर तब्दील हो जाता है। इस पे जो ही क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने आ गया। लेकिन अगर नहीं आता है और फिर भी नहीं करना आपने, तो ये आपने सिर्फ और सिर्फ इस पर क्लिक करना है और अपना जो कीबोर्ड है उस पर बैक स्पेस दबाना है, ये हट जाएगा। वापस हम इसको ये देखें ये अंडू करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, अपना बैक स्पेस दबाते हैं, ये हट जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड मारूंगा वापस आ जाएगा, फिर कंट्रोल जेड मारूंगा वर्टिकल लाइन वापस आ गई, कंट्रोल वाई मारूंगा रीडू हो जाएगा।
तो ये इस तरीके से हट जाएगा। वही शॉर्टकट जो आप अपने कीबोर्ड पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं वही शॉर्टकट आपको यहाँ भी यूज होते हैं। तो ये बेसिकली पूरा एक लेआउट है। और अब हम इसको आखिर की तरफ लेके जाते हैं, आखिरी मरहले में बिल्कुल सेव की तरफ कि अब हम अपने चार्ट को जिस तरह बनाया है उस तरह सेव कैसे करेंगे और फिर दोबारा उसको खोलेंगे कैसे। अब मैं इसके ऊपर कुछ ड्राइंग्स वगैरह कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे लगा देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल रे जो है मैंने यहाँ पे लगा दी, एक एरो जो है वो मैंने बेसिकली यहाँ पे पुट कर दिया, इसका कलर मैंने जो है वो तब्दील करके यहाँ पे रेड कर दिया। तो ये मेरे सामने बेसिकली मैंने कुछ ड्राइंग करी है। अब हम आ जाते हैं सेव के ऑप्शन के ऊपर, जो कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है वो चार्ट हमारा सेव हो जाता है। इस पे जब सेव पे हमने क्लिक करना है, यहाँ पे मैंने आके सेव पे क्लिक करना है, तो ये देखें सेव न्यू चार्ट लेआउट। अब आपने अपने जो चार्ट है उसका नाम देना यहाँ पे लाजमी है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका नाम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 करके इसको मैं जो ही सेव करूंगा तो ये मेरा चार्ट जो है वो यहाँ पे सेव हो गया। अब आप देखें पहले यहाँ पे, ये पेंसिल की मदद से आपको दिखा दूं, मैं पहले यहाँ पे सेव लिखा हुआ था लेकिन अब यहाँ पे एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे चार्ट का नाम एग्जाम्पल 1 हो चुका है। अब इसके बाद मैं कुछ और चीज खोलता हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोड लेआउट का ऑप्शन आ रहा है, मेक अ कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, रीनेम भी हम इसको कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं चार्ट जो अपनी वेबसाइट है उसको रीलोड करता हूँ, और ये रीलोड होने के बाद अब हमने अपने चार्ट के ऊपर एक्सेस कैसे करना है जो कि हमने सेव किया था। तो रीलोड करने के बाद देखें वो बाय डिफॉल्ट उसी तरीके से आ गई। हमारे जो जो जितने भी ड्राइंग टूल्स हमने सेव किए थे वो वैसे के वैसे आ गए, ठीक है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कैंडल्स का कलर चेंज हो चुका है, हमारे जो जिस तरह के हमने फॉन्ट यहाँ पे सेट किए थे, जो फॉन्ट साइज सेट किया था वो सब हट चुका है। तो अब बेसिकली हमने सेव के साथ यहाँ पर एरो जो नजर आ रहा है उस पर क्लिक करके लोड लेआउट पे क्लिक करना है। लोड लेआउट पे क्लिक करके हमने अपना चार्ट का नाम लिखना है एग्जाम्पल 1। ये देखिए सबसे पहले ऊपर आ रहा है मेरे सामने एग्जाम्पल 1। जो ही इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये देखें जो हमने चार्ट सेव किया था वही चार्ट मेरे सामने ओपन हो चुका है। लेकिन चूंकि वेबसाइट के अंदर ऑटो सेव होता है तो ऐसा नहीं है कि अब आप यहाँ पे दूसरा चार्ट खोलेंगे, आप यहाँ पे दूसरा चार्ट खोलेंगे तो उसके बाद तो वो सेव हो जाएगा वहां पे। तो फौरन से अब आपने कोई, मिसाल के तौर पे अब आपने जीएल पे काम करना है, तो जीएल पे जब आप क्लिक करेंगे, अब आपने, जब मैं जीएल पे क्लिक करूंगा उससे पहले का मैं आपको मरहला बता देता हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा, जब मैं जीएल पे क्लिक कर लूंगा उसके बाद आपने यहाँ पे साथ देखना भी है, ठीक है, ताकि आपको समझ आएगा बेहतर तरीके से। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जीएल पे क्लिक कर रहा हूँ, जीएल मैंने खोला, आप देख सकते हैं ये सेव आया और ये सेव गायब हो गया। क्योंकि अब ये चार्ट ऑटो सेव हो चुका है, तो आपने, आपका जो सीपीएचएल का काम है वो हो चुका नहीं, ऐसा नहीं है। वो वापस आप सीपीएचएल पे लिखेंगे तो वापस से आप ये आप सिटी फार्मा पे आ गए, ठीक है। तो इसलिए अब बार बार आपको सेव करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। आपने सिर्फ और सिर्फ बेसिकली अपना लेआउट जब सेट कर दिया तो आप किसी भी स्टॉक के ऊपर यहाँ पे काम कर सकते हैं। मैं जीएल पे जाता हूँ, जीएल पे क्लिक करता हूँ, जीएल पे मैं कुछ अपनी ड्राइंग्स लगा देता हूँ। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगा दी, यहाँ पर जो है वो हमने एक ऐसे ही एक चैनल क्रिएट कर दिया, पैरेलल चैनल यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और ये हो गया हमारा काम। और यहाँ देखिए ऑटो सेव हो गया। अब मैंने वापस सीपीएचएल पे क्लिक किया, सिटी फार्मा, सिटी फार्मा वैसा का वैसा खुला है। जीएल पे क्लिक करूंगा, ये देखें आप, जीएल भी वैसा का वैसा खुला है। तो सिर्फ और सिर्फ पहली दफा में आपने इसको सेव करना होता है। ऑटो सेव का ऑप्शन आ चुका है वेबसाइट के अंदर काफी सारी, किसी के अंदर नहीं है तो वहां पे सेव करना पड़ता है, लेकिन हमारी वेबसाइट के अंदर ऑटो सेव का ऑप्शन है तो हम उसी को लेके चलते हैं। तो आप बस यहाँ पे अपने चार्ट को पहली दफा में लेआउट उसका सेट करेंगे, उस लेआउट को सेट करने का मैंने तरीकेकार बता दिया। उसके बाद आप उस लेआउट को खोल के जिस जिस स्टॉक पे जिस जिस तरीके से काम करते जाएंगे वो उसी लेआउट के अंदर आपका काम ऑटो सेव होता जाएगा, और आपको बार बार अलग अलग लेआउट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है बेसिकली पूरा बेसिक चार्ट्स का लेआउट जो कि मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। होपफुली आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। कोई चीज नहीं समझ आई या कोई चीज मैं मिस कर गया हूं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर सकें। इसके बाद जो अगला अगला जो हमारा पार्ट आएगा वो बेसिकली आएगा कैंडल स्टिक पे। तो कैंडल स्टिक कैसे वर्क करती है, कैंडल स्टिक का फ्रेम क्या होता है, कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है कैंडल स्टिक के अंदर, तो ये आपको समझना हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रखिएगा हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस की सुपर क्लास है वो इंशाल्लाह ताला जल्द शुरू होने वाली है। तो नंबर है 0336444408। अभी इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।